डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर जुल्फ़िकार अली शाह, इंस्ट्रक्टर सिविल फ्राम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्सला। स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग सिविल 223 एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स ऑनलाइन लेक्चर। आवर टुडेज टॉपिक इज चैप्टर नंबर 4, कंक्रीट ब्लॉक masonry. Solid and hollow concrete blocks are manufactured to meet the growing requirements of building blocks in town and cities. Students, solid and hollow concrete blocks हम मैन्युफैक्चर करते हैं टू मीट द ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स इन टाउन एंड सिटीज़। कि टाउन एंड सिटीज़ आपको पता है कि एक्सपेंड हो रहे हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, तो उसकी जो डिमांड को पूरा करने के लिए, उसकी जो बिल्डिंग मटेरियल को पूरा करने के लिए हम सॉलिड और हॉलो कंक्रीट ब्लॉक्स बनाते हैं। अब लाजमी नहीं कि आपने इनकी डिमांड को पूरा करना है। किसी जगह पे आपको पता है कि क्ले अवेलेबल नहीं है, कि क्ले ब्रिक्स की कंस्ट्रक्शन के लिए या उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए नेचुरल क्ले अवेलेबल नहीं है। अगर फ़र्ज़ किया किसी जगह पे क्ले अवेलेबल है तो वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ठीक है। तो ब्लॉक मैसनरी आजकल आपको पता है कि ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, तो उसकी रीज़न है। एक तो ये क्ले ब्रिक से ये ज़्यादा सस्ती पड़ती है आपको ब्लॉक मैसनरी, और किसी जगह पे आपको पता है कि क्ले अवेलेबल ही नहीं है। जैसे कराची का एरिया है, कोस्टल एरिया है, बलूचिस्तान का एरिया है, तो वहाँ आपको मट्टी नहीं मिलती। तो वहाँ पे अगर मट्टी नहीं है तो आपको पता है ब्रिक के जो किलन्स हैं वो भी नहीं लग सकते। तो ब्रिक वहाँ पे आपको बड़ी दूर दराज एरिया से ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है, और ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट उसके अंदर ऐड होने से उसकी जो कीमत है वो मैनीफोल्ड काफ़ी ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए हम सॉलिड और हॉलो कंक्रीट ब्लॉक्स मैन्युफैक्चर करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? दे आर मैन्युफैक्चर्ड विद लीन मिक्सेस ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट्स। कि ये जो कंक्रीट ब्लॉक्स हम बनाते हैं इसके लिए जो मिक्सचर यूज़ करते हैं वो लीन मिक्स होता है। लीन मिक्स ऐसे मिक्स को कहा जाता है जिसकी स्ट्रेंथ कम स्ट्रेंथ वाला मिक्सचर आप यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स के लिए 1:3:6 रेशो, कि 1:6 सीमेंट कंक्रीट को आप यूज़ करके सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इसमें जो एग्रीगेट यूज़ होती है वो उसकी जो साइज़ है वो भी 12 मिलीमीटर से कम साइज़ की आप एग्रीगेट यूज़ करते हैं। नॉर्मली 8 मिलीमीटर से लेके जो 10 मिलीमीटर साइज़ की एग्रीगेट है उसे आप यूज़ करते हैं। तो उसमें जो आप रेशो रखते हैं सीमेंट टू एग्रीगेट रेशो 1:8 है, कि इसमें 1 पार्ट सीमेंट का है और 8 पार्ट जो है ना मिक्स एग्रीगेट में फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट दोनों शामिल हैं। तो आप इसमें जो रेशो यूज़ करते हैं 1:8 की है। और जो मिक्सचर है एग्रीगेट्स का, उस मिक्सचर में भी आप जो 60% सैंड यूज़ करते हैं और 40% आप कोर्स एग्रीगेट यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? द साइज ऑफ सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स इज 39 सेंटीमीटर बाय 19 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर। तो नॉर्मली आप जो सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक है उसका साइज़, ये साइज़ यूज़ करते हैं। ये 15 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि 6 इंच हाइट। लेकिन जो सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक है उसमें आप जो कम हाइट का जो ब्लॉक है वो आप कास्ट करते हैं ताकि आपको उसकी हैंडलिंग आसान हो। आप उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको उठाना, उसको ले करना आप ईज़िली कर सकें। अगर आप ज़्यादा हाइट के सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स बनाएंगे तो उनको आपको उठाने के लिए में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हॉलो कंक्रीट ब्लॉक्स ऑफ नॉर्मल साइज 39 सेंटीमीटर बाय 19 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर आर मैन्युफैक्चर्ड। तो देखिए हॉलो कंक्रीट ब्लॉक्स की जो हाइट है वो आप 20 सेंटीमीटर तक आप कास्ट कर सकते हैं। द नेट एरिया ऑफ हॉलो कंक्रीट ब्लॉक इज़ 55 to 60% ऑफ ग्रास एरिया। कि एक कंक्रीट ब्लॉक का ग्रास एरिया, उसमें जो कंक्रीट एरिया होगा वो 55 से लेके 60% का एरिया होगा। देखें ग्रास एरिया क्या है, लेंथ इनटू विड्थ। ये टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय टोटल विड्थ, तो ये आपके पास ग्रास एरिया होगा। और नेट एरिया क्या है इसका, इन दीवारों का जो शेडेड एरिया है उसको आप नेट एरिया कहते हैं। तो ये जो नेट एरिया है ये 55 से लेके 60% तक
किसी ब्लॉक का भी होना चाहिए। द मिनिमम वॉल थिकनेस ऑफ कंक्रीट इन हॉलो कंक्रीट ब्लॉक शुड बी 5 सेंटीमीटर। कि इसमें जो वॉल पार्ट है किसी ब्लॉक, इस ब्लॉक का, जैसे ये वॉल है, ये वॉल, ठीक है, ये जो वॉल्स हैं इनकी कम से कम थिकनेस जो है वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर 2 इंच बनता है, 2 इंच से कम इन वॉल की थिकनेस नहीं होनी चाहिए। द मिनिमम स्ट्रेंथ प्रेस्क्राइब इज 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। अगर आप किसी ब्लॉक को लैब के अंदर ले जाएं, उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें और क्रश करें, तो उससे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है किसी ब्लॉक की वो 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर से कम नहीं होनी चाहिए। द ब्लॉक शुड हैव शार्प एजेस एंड राइट एंगल कॉर्नर्स। कि जो ब्लॉक आप यूज़ कर रहे हैं उनके जो एजेस हैं वो शार्प हों और उनके जो कॉर्नर्स हैं वो 90 डिग्री के ऊपर हों। एक सरफेस का दूसरी सरफेस के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो जितने शार्प एंगल्स होंगे, जितने करेक्ट एंगल्स होंगे, जितने शार्प एजेस होंगे, उतनी अच्छी और आपको समझे कि दिखने में खूबसूरत दीवार बनेगी आपकी। कॉमन पार्ट्स, एक ब्लॉक है उसके कौन कौन से हिस्से हैं। सबसे आउटर जो सरफेस है उसको आप शेल कहते हैं, ठीक है, आउटर सरफेस को। जो इनर सरफेस है आपकी, ये जो दीवार है, इसको वेब कहा जाता है। जो हॉलो पार्ट है किसी ब्लॉक का उसको कोर कहते हैं। ये जो बाहर निकले हुए एजेस हैं ये वाले, इनको आप ईयर्स कहते हैं। तो एक ब्लॉक जो आप मिडल में यूज़ करते हैं उसके 4 ईयर्स होते हैं। अब डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स मौजूद हैं मार्केट के अंदर। जैसे ये देखें, ये कम थिकनेस वाला ब्लॉक है, इसको आप पार्टीशन ब्लॉक कहते हैं। ये ज़्यादा थिकनेस वाला ब्लॉक है, इसको आप स्ट्रेचर ब्लॉक कहते हैं। स्ट्रेचर ब्लॉक के इसमें 3 कोर्स हैं, इस स्ट्रेचर ब्लॉक के अंदर 2 कोर्स हैं। इसमें देखें यहाँ पे 2 ईयर्स हैं, तो ऐसे ब्लॉक को आप कॉर्नर ब्लॉक कहते हैं। कॉर्नर के अंदर आपको ईयर्स नहीं चाहिए होते, तो ऐसे ब्लॉक को कॉर्नर ब्लॉक कहते हैं। ये डबल कॉर्नर ब्लॉक है, इनके दोनों तरफ कोई ईयर्स नहीं है। ये कॉर्नर ब्लॉक है विद वन साइड ईयर्स एंड अदर साइड इज़ राउंडेड, कि इसका एक एज राउंडेड है। तो अगर आपने कोई ऐसी दीवार बनानी है जिसके आप एज एक राउंडेड शेप आपको चाहिए उसका एज, तो आप ये वाला कॉर्नर ब्लॉक बुल नोज की तरह ये राउंड ऑफ है इसका एज, तो ये यूज़ कर सकते हैं। जैम ब्लॉक दरवाजे और खिड़कियों की ओपनिंग में यूज़ करते हैं आप। तो ये जो आपको एक कट नज़र आ रहा है इस ब्लॉक के अंदर, इसमें आप किसी डोर या विंडो का फ्रेम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये जैम ब्लॉक आप डोर विंडोज़ की ओपनिंग में यूज़ करते हैं। पार्टीशन ब्लॉक आपको पता है हाफ हाई ब्लॉक। अगर आप इस ब्लॉक की हाइट आधी कर दें इस ब्लॉक की, तो उसको आप हाफ हाई ब्लॉक कहेंगे। तो ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं किसी भी मैसनरी वर्क में। तो उसी लिहाज से ब्लॉक्स की जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है। एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी। एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी, कि कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी क्यों हम यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदे हैं। पहला जो फ़ायदा है, कंस्ट्रक्शन इज़ फास्ट, कि बहुत तेज़ी से काम होता है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है और इसलिए इनको ले करने में आपके पास टाइम भी कम लगेगा और मार्टर भी आपको कम चाहिए। फ़र्ज़ किया एक आपने 1 मीटर स्क्वायर की आपने मैसनरी करनी है, कि उसकी 1 मीटर लंबाई है एक दीवार की और 1 मीटर ही ऊंचाई है, तो उसके लिए आपको सिर्फ 10 ब्लॉक चाहिए। 10 ब्लॉक्स में आप 1 मीटर स्क्वायर की मैसनरी आप बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर वही 1 मीटर स्क्वायर की मैसनरी आप ईंटों की बनाना चाहें, ब्रिक मैसनरी करना चाहिए, तो उसके लिए आपको 115 ईंटें चाहिए। तो कहाँ पे देखें 10 ब्लॉक और कहाँ पे 115 ईंटें। तो ये 10 ब्लॉक रखना इजी है और जल्दी भी रख लेंगे आप। उनका लेवल करना, उनकी आप अलाइनमेंट करना, ठीक है, मार्टर उसका ले करना इजी है 10 ब्लॉक्स का। जबकि 115 ब्लॉक्स के ऊपर आप देख लें कितना टाइम लगेगा। इट नीड ओनली 13 लीटर ऑफ सीमेंट मार्टर एज अगेंस्ट 45 लीटर रिक्वायर्ड इन ब्रिक मैसनरी। तो ब्लॉक मैसनरी में 1 स्क्वायर मीटर में आपको 13 लीटर सीमेंट मार्टर चाहिए होगा, और अगर आप ब्रिक मैसनरी से वही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपके पास 45 लीटर सीमेंट मार्टर होना चाहिए, तब वो आपको 1 मीटर स्क्वायर की आप मैसनरी
बिल्ड कर सकेंगे। तो देखिए इसमें मार्टर भी कम लग रहा है, इसमें टाइम भी कम लग रहा है, तो इसलिए ये इसका फ़ायदा है। आप इसको इसीलिए प्रेफर करते हैं ब्रिक मैसनरी में, अगर ब्रिक मैसनरी से आप ब्लॉक मैसनरी को प्रेफर करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल विद कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी। तो स्टूडेंट्स अगर आपने एक दीवार बनानी है ब्लॉक मैसनरी की तो उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स कौन कौन से होंगे ये देखते हैं हम। द कंस्ट्रक्शन मेथड फॉर कंक्रीट ब्लॉक वॉल इज एग्जैक्टली द सेम एज दैट फॉर ब्रिक मैसनरी। कि जो तरीका होगा, जो मेथड होगा ब्रिक मैसनरी का, वही आपने इस ब्लॉक मैसनरी में भी वही अडॉप्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, दी फर्स्ट कॉर्नर और एंड्स आर बिल्ट टू फ्यू कोर्सेज। कि सबसे पहले एजेस के ऊपर आप चंद लेयर्स ब्लॉक मैसनरी की लगा लेंगे, उसके बाद आप मिडल पोर्शन ले कर लें। ठीक है, एंड ब्लॉक्स को आप मैसन स्क्वायर, प्लम बॉब, इससे आप अच्छी तरह अलाइनमेंट करके आप कुछ लेयर्स लगा लें एंड्स के ऊपर, उसके बाद आप तेज़ी से मिडल पोर्शन को फिल आउट कर दें। द वर्टिकल जॉइंट्स आर ब्रोकन। कि वर्टिकल जॉइंट कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, एक लेयर के बाद उसे आपने ब्रेक करना है। ठीक है, द फाइनल क्लोजिंग ब्लॉक नीड टू बी फिटेड केयरफुली। जो फाइनल ब्लॉक होगा दीवार के सबसे ऊपर की तरफ, वो आपने या तो सॉलिड मैसनरी से आप वो फाइनल कोर्स ले करना है, सॉलिड ब्लॉक से आपने वो फाइनल कोर्स ले करना है, या अगर आपके पास सॉलिड ब्लॉक अवेलेबल नहीं है तो हॉलो ब्लॉक्स के अंदर आपने कंक्रीट को फिल करना है। तो इसको फिल करने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो पानी नहीं जाएगा, पानी ट्रैप नहीं होगा, कोई जानवर नहीं इसके अंदर पैदा हो सकते, ना वो अपना कोई घोंसला वगैरह बना सकते हैं, ना घर बना सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप उसके ऊपर वाला जो एंड वाला ब्लॉक होगा उसे सॉलिड कर देंगे आप। ये देखें प्रोसीजर, सबसे पहले आप एक्सक्वेशन करते हैं दीवार की, उसके बाद आपने बेड लेयर ऑफ लीन कंक्रीट वो आपने ले करनी है। उसी के अंदर आप ये जो देख रहे हैं पिक्चर्स, ये रीइंफोर्स्ड ब्लॉक मैसनरी है, उसकी पिक्चर्स हैं। कि अगर आपने ब्लॉक मैसनरी के अंदर स्टील यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे। तो स्टार्टर बार्स भी आप 400 मिलीमीटर के जो डिस्टेंस के ऊपर आप रखते जाएंगे। ये डिस्टेंस आप डिज़ाइन के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो दिया गया है वो 400 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। तो बार्स भी आप फाउंडेशन से लेके आएंगे, ठीक है। और जिन ब्लॉक्स के अंदर ये बार गुजर रही है उन ब्लॉक्स में आप कंक्रीट फिल करेंगे ताकि उसे आप एज ए कॉलम, उसका बिहेवियर एज ए कॉलम हो उस जगह के ऊपर। तो समझ लें कि उस जगह के ऊपर जो मैसनरी है वो कॉलम बन जाएगा। अब इसको ले करने का तरीका भी देख लें कि एंड के ऊपर उन्होंने पहले एंड ब्लॉक्स लगा लिए हैं, उसके बाद मिडल ब्लॉक्स लगा लें। मिडल ब्लॉक्स लगाने के लिए आप एंड्स के ऊपर स्ट्रिंग लाइन डोरी बांध लेंगे और उसको अलाइन करके आप मिडल ब्लॉक्स लगा सकते हैं। इस पिक्चर में देखें कि मार्टर कैसे ले कर रहा है मैसन, ठीक है। कि जो जो उसके सॉलिड वाल हैं उनके ऊपर आपने मार्टर ले करना है। इसके जो मिडल वाले जो पोर्शन है ब्लॉक का उसमें आपने मार्टर ले नहीं करना, ठीक है। जो ब्लॉक के एंड्स के ऊपर मार्टर ले करना है और दूसरे जो लॉन्गर साइड्स हैं उनके ऊपर मार्टर ले करना है। जो मिडल वाली जो वाल है उनके ऊपर मार्टर ले नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर वाल आएगी ही नहीं। अब हर 4 कोर्सेज के बाद आपने एक हॉरिजॉन्टल स्टील भी रखना है, हॉरिजॉन्टली रीइंफोर्स्ड ब्लॉक मैसनरी के अंदर। और वो एक सरिया अगर एंड हो रहा है तो दूसरा सरिया स्टार्ट करने के लिए आपको दोनों सरियों के ऊपर 500 मिलीमीटर का ओवरलैप देना है आपने। पॉइंट टू बी ऑब्जर्व इन कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी। कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी आप कर रहे हैं तो किन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ब्लॉक शुड बी ड्राई बिफोर यूज। कि जो ब्लॉक आप यूज़ कर रहे हैं वो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए। अगर आप वेट ब्लॉक यूज़ करेंगे, जैसे आप ब्रिक मैसनरी में यूज़ करते हैं, वेट ब्रिक्स को यूज़ करते हैं, यहाँ पे अगर आप वेट ब्लॉक यूज़ करेंगे तो कंक्रीट की प्रॉपर्टी है कि वो एक्सपेंड होती है। जब कंक्रीट आप कास्ट करते हैं तो वो फ्रेश कंडीशन में वो उसका वॉल्यूम कुछ हो रहेगा, और जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है कंक्रीट तो वो उसका वॉल्यूम ज़रा श्रिंक हो जाता है। तो कंक्रीट के अंदर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो जब वो वेट होगा ब्लॉक तो वो एक्सपेंड कंडीशन में होगा, एक्सपेंडेड कंडीशन में होगा। जब वो ड्राई होगा तो वो श्रिंक हो जाएगा। तो इसलिए जब वो ड्राई होगा तो उसके जो श्रिंकेज की वजह से उस दीवार के अंदर क्रैक्स आ सकते हैं। तो इसलिए आपने ड्राई कंडीशन में यूज़ करना है ब्लॉक। वर्टिकल जॉइंट शुड बी ब्रोकन, ये मैंने बता दिया आपको। मार्टर यूज
शुड नॉट बी स्ट्रांगर देन ब्लॉक इटसेल्फ। जो मार्टर आप यूज़ करेंगे मैसनरी के लिए, उसकी रेशो जो ब्लॉक के अंदर आपने सीमेंट और सैंड का मार्टर यूज़ किया है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी रेशो, उससे कम चल जाएगी लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द प्रेफरेबल मार्टर इज़ 1:10। इसमें 1 पार्ट सीमेंट का है, 1 पार्ट लाइम आप यूज़ कर सकते हैं और 10 पार्ट्स इसमें सैंड के यूज़ करें। तो ये एक आइडियल रेशो है जो मार्टर की आप यूज़ करेंगे ब्लॉक मैसनरी के अंदर। द जॉइंट शुड बी 5 to 10 मिलीमीटर थिक, कि जो आप मार्टर जॉइंट आप बना रहे हैं वो 5 मिलीमीटर से लेके 10 मिलीमीटर तक उसकी थिकनेस होनी चाहिए। द ब्लॉक्स यूज फॉर एक्सटर्नल वॉल शुड हैव अब्जॉर्प्शन लेस देन 10%, कि जो आप बैरूनी दीवारों के अंदर आप ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं उसकी जो अब्जॉर्प्शन है 24 आवर्स की वो 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 10% होनी चाहिए। और जो इंटरनल वॉल यूज़ कर रहे हैं, इंटरनल वॉल्स के अंदर आप ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो अब्जॉर्प्शन की परसेंटेज है वो 15% से ज़्यादा 15% तक आप अलाउ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो बैरूनी दीवारों पे ब्लॉक्स यूज़ करने हैं उसकी अब्जॉर्प्शन कम होनी चाहिए, अंदर आप ज़्यादा अब्जॉर्प्शन वाले ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। द सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स और हॉलो कंक्रीट ब्लॉक्स फिल्ड विद साइट शुड बी यूज्ड एट कॉर्नर, कि दीवारों के कॉर्नर के ऊपर या तो आप सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक यूज़ कर लें या उन कंक्रीट ब्लॉक्स को आप कंक्रीट उन हॉलो ब्लॉक्स को आप या कंक्रीट के साथ फिल कर सकते हैं। तो कौन कौन सी पोजीशन है, लोकेशन है कि यहाँ पे आपने कंक्रीट को सॉलिड बनाना है, वो है दीवारों के कॉर्नर्स, जंक्शंस ऑफ वॉल, दो दीवारें आपस में मिल रही हैं वहाँ पे भी आपने सॉलिड कंक्रीट को यूज़ करना है। फाइनल कोर्स, जो लास्ट लेयर होगी किसी भी ब्रिक मैसनरी की, वहाँ पे आपने सॉलिड कंक्रीट यूज़ करनी है। एंड अराउंड डोर्स एंड विंडो ओपनिंग, कि डोर एंड विंडो ओपनिंग के अराउंड जो आप कंक्रीट ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं उनको भी आपने सॉलिड कंक्रीट से कास्ट करना है। तो इसकी वजह क्या है, टू अवॉइड क्रैकिंग ड्यू टू एक्सपेंशन, कि एक्सपेंशन की वजह से क्रैकिंग हो सकती है, तो इसलिए सॉलिड कंक्रीट मैसनरी उस क्रैकिंग को जो है ना वो रेजिस्ट करेगी। आगे चलते हैं जी स्टूडेंट, कंपाउंड वॉल इन ब्रिक वर्क। कंपाउंड वॉल ऐसी वॉल को कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा मटेरियल यूज़ हों। तो ये कंपाउंड वॉल आप देख रहे हैं, इसकी एक साइड के ऊपर आप ब्लॉक मैसनरी कर रहे हैं और एक साइड के ऊपर आप ब्रिक मैसनरी यूज़ कर रहे हैं। तो ये कंपाउंड वॉल ऐसी जगहों पे बनाए जाते हैं जहाँ पे आपको खूबसूरती चाहिए, जैसे घरों की बाउंड्री वॉल्स हैं, किसी स्कूल कॉलेज की बाउंड्री वॉल है, गार्डन की बाउंड्री वॉल है। तो जहाँ पे आपको खूबसूरती ज़्यादा रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्ट कर लें। कंपाउंड वॉल के ऑप्शन पे, कंपाउंड वॉल का ऑप्शन तब आप यूज़ करते हैं जब आपको इकोनॉमी और खूबसूरती दोनों चाहिए। तो यहाँ पे आप बैक एंड के ऊपर ब्लॉक मैसनरी यूज़ कर लें जो कि एक इकोनॉमिकल मटेरियल है, चीप मटेरियल है, और फ्रंट एंड के ऊपर आप फेसिंग में आप क्ले मैसनरी या क्ले ब्रिक मैसनरी आप कर सकते हैं जो कि दिखने में खूबसूरत नज़र आती है। तो जब आप दो मटेरियल्स को यूज़ करेंगे दीवार बनाने के लिए तो उनको आपने ज्वाइन भी करना है किसी सूटेबल अरेंजमेंट से। तो हर 3 लेयर्स के बाद आप इस तरह की एक स्टील की जो जेड टाइप टाई है वो आप यूज़ करके आप इन दोनों वॉल्स को एक दूसरे के साथ आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टूल्स फॉर स्टोन एंड मार्बल वर्क। कोर्स आउटलाइन में देखें लास्ट टॉपिक होगा टूल्स फॉर स्टोन एंड मार्बल वर्क, कि स्टोन मैसनरी और मार्बल की जो मैसनरी करनी है आपने उसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला टूल है ट्रॉवल, जिसको आप कांडी भी कहते हैं। तो ट्रॉवल यूज़ होता है मार्टर को ले करने के लिए, मार्टर को हर लेयर के ऊपर आप स्प्रेड करने के लिए ट्रॉवल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टूल है आपका मैसन स्क्वायर, मैसन स्क्वायर, ठीक है, जिसे आप गुनिया भी कहते हैं। तो गुनिया आप कॉर्नर्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, कि दोनों कॉर्नर आप जानते हैं कि जो कॉर्नर के ऊपर जो दोनों दीवारें हैं वो राइट एंगल पे होनी चाहिए। तो ये गुनिया भी ये कंसिस्ट करता है टू स्केल के ऊपर, ये एक स्केल ये है, एक स्केल ये है, और दोनों स्केल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो कॉर्नर के ऊपर आप ये मैसन स्क्वायर यूज़ करके आप कॉर्नर्स भी 90 डिग्री के बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो है बेवल टूल।
बेवल टूल इस तरह की दो स्लॉटेड प्लेट के ऊपर मुश्तमिल होता है, जो कि दरमियान में एक नॉब लगा होता है। ये दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ स्लाइड कर सकती हैं, रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल के ऊपर। तो ये टूल किसी भी कॉर्नर का, किसी दीवार के कॉर्नर के एंगल मालूम करने के लिए ये टूल इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है स्पिरिट लेवल। इसमें आप जानते हैं कि ये ट्यूब्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जो कि एक शेल के अंदर ट्यूब्स लगी होती हैं, ग्लास ट्यूब्स हैं। इन ग्लास ट्यूब्स के अंदर स्पिरिट फिल होती है, तो इसलिए इसका नाम स्पिरिट लेवल है। तो स्पिरिट लेवल किसी भी कोर्स, किसी ब्लॉक, उसका लेवल फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि वो कोई भी कोर्स आप ले कर रहे हैं तो वो एक लेवल पोजीशन में ले हो। नेक्स्ट टूल है आपका प्लम बॉब। किसी दीवार की जो या किसी ब्लॉक की वर्टिकलिटी को फाइंड करने के लिए आप प्लम बॉब यूज़ करते हैं। तो ये दीवार के साथ लगा देते हैं। ये मुश्तमिल होता है एक कोनिकल, आपके पास मेटल का कोनिकल शेप है और साथ इसके स्ट्रिंग लगी होती है। तो आप दीवार के साथ यूज़ करके रख के आप किसी भी चीज़ की वर्टिकलिटी को आप करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है ड्राफ्टिंग चीज़ल। कि स्टोन मैसनरी में ड्रेसिंग करनी पड़ती है स्टोन की, तो ये चीज़ल से आप उसकी ड्रेसिंग में इस्तेमाल होता है। ड्रेसिंग का मतलब होता है छीलना किसी चीज़ को, तो स्टोन को छीलने के लिए ये ड्राफ्टिंग चीज़ल इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट है मैलेट, ठीक है। तो मैलेट एक हथौड़ा है जो कि वुडन मटेरियल से बना होता है। तो अगर आपने चीज़ल यूज़ करनी है तो उसके ऊपर आपने मैलेट से स्ट्राइक करना है ताकि उसका जो हैंडल है वो ब्रेक ना हो। नेक्स्ट है स्केबलिंग हैमर, जिसे आप आयरन हैमर भी आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो स्केबलिंग हैमर किसी बड़े साइज़ के स्टोन को छोटे साइज़ में कन्वर्ट करने के लिए स्केबलिंग हैमर यूज़ करते हैं। इसका जो पॉइंटेड टिप है इसकी, वो स्टोन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ड्रेसिंग और रिड्यूसिंग, किसी बड़े साइज़ के पत्थर को रिड्यूस करने के लिए स्केबलिंग हैमर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टूल है आपका जंपर टूल। जंपर टूल ड्रिल के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी जगह किसी स्टोन के अंदर आपने ड्रिलिंग करनी है, तो एक साइड के ऊपर ये वाला एंड आप स्टोन के ऊपर रखेंगे और इस एंड के ऊपर आप किसी हैमर के साथ स्ट्राइक करेंगे, तो ये उस मैसन के अंदर उस स्टोन के अंदर ये ड्रिल करता रहेगा। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रेक लाइन, तो ये एक लंबी एक राड होती है जिसका एक एंड इस शेप का होगा और दूसरा एंड इस शेप का होगा। तो इसे आप ड्रिल के लिए, तो जिसे ड्रिल के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं। मैनुअल ड्रिल, जैसे आप किसी दीवार के अंदर सुराख करने के लिए आप या लकड़ी के किसी चीज़ में एलिमेंट में आपने सुराख करना है तो उसके लिए बिट इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ये एक स्टोन में इस्तेमाल करने वाली बिट ही कह लें आप। ये जंपर टूल बिट है एक स्टोन में इस्तेमाल करें, स्टोन में सुराख करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन आपने एंजॉय किया, आपने इसे समझा। अगर कोई क्वेश्चन हो किसी को भी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह रिस्पांस मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।